वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। आज हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ योर लीड कोड क्वेश्चन नंबर 217 दैट इज़ योर कंटेन्स डुप्लीकेट। तो इस क्वेश्चन में पहले हम इसकी वो समझ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक एरे गिवन है नम्स नाम का और हमें रिटर्न ट्रू कराना है अगर कोई भी वैल्यू एरे में 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तब हमें ट्रू रिटर्न करवाना है। नहीं तो हमारा क्या होगा, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट हो गए, तो तब हमें क्या फॉल्स रिटर्न करवाना है। अगर हम इसका ड्राई रन करें, जो गिवन है नम्स 1 2 3 एंड 1, तो जब हम इसका पहला वाला एलिमेंट लेंगे 1, फिर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे हमारा दूसरे एलिमेंट से 2 से, जैसे कि हमारी इंडेक्सिंग कर देंगे हम 0 1 2 3 से, तो जब हमने पहले वाले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जब हमने कंपेयर किया, तब हमने देखा कि 1 है वो हमारा 2 के इक्वल नहीं है। फिर हमने 1 को 3 से कंपेयर करवाया तो 1 भी हमारा 3 के इक्वल नहीं है। फिर जब हमने 1 को जो हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है उससे कंपेयर करवाया, तब यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा कि 1 है वो उसके दोबारा 1 फिर से आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे एरे में एक डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब 1 इज़ रिपीटिंग ट्वाइस इन द एरे। इसलिए हम क्या यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, 2 रिटर्न करा देंगे। ठीक है, इसकी मतलब अगर हम इसका अप्रोच देखें तो इसका अगर आप अप्रोच देखेंगे, जो हमारा ब्रूट फोर्स होगा, जो हम सबसे बेसिक तरीके से कर सकते हैं, वो क्या होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा एग्जांपल है, हमारा जो फर्स्ट एरे गिवन है नम्स दैट इज़ 1 2 3 एंड 1। तो अब हम अगर इसको सॉर्ट कर दे, अगर हम एरे को, इफ़ वी सॉर्ट द एरे, तो इससे सॉर्टिंग करने से अगर आप इस दिमाग में सोचेंगे, अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो जो भी एलिमेंट डुप्लीकेट हो गया है, जो भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो दोनों साथ में आ जाएंगे। इफ़ यू विल थिंक अबाउट दिस थिंग, फिर से अगर आप सोचेंगे, अगर हम सॉर्ट कर देंगे अपने एरे को, तो कोई भी एलिमेंट जो रिपीट हो रहा होगा वो क्या होगा, वो आपके दोनों साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका 1 है, सॉर्ट करेंगे तो हमारी एरे सॉर्टेड एरे क्या आएगी, 1 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 1 है, जो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट था, वो दोनों साथ में आ गए हैं। तो सॉर्टिंग करने से ये हमारा एक एडवांटेज होगा। तो इसका जो ब्रूट फोर्स होगा, इसका ऐसे ही ब्रूट फोर्स होगा। इसका अगर मैं यहाँ पे कोड लिख के दूँ मैं आपको, इसका कोड, ब्रूट फोर्स का कोड क्या होगा, हम एक क्लास बनाएंगे सॉल्यूशन नाम की, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा आपका, बूलियन, क्योंकि हमें रिटर्न ट्रू या फॉल्स कराना है। और हमने फंक्शन का नाम रखा है कंटेन्स डुप्लीकेट। ये जो आपका लीड कोड है उसी की बेसिस पे मैंने आपको ये कोड लिखा है मैंने, और इसमें हमने पास क्या करवाया है, एक एरे पास कराई है नम्स नाम की। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो जावा में हम सबको पता है कि एरेज और सॉर्ट नाम का एक फंक्शन होता है। इसमें हम जिस एरो को हमें सॉर्ट करना है वो पास करा देंगे, हमें नम्स एरो को सॉर्ट करना है तो हमने इसको इसमें ये पास करा दिया। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्यों लगाएंगे, हम इसको ट्रेवर्स करने के लिए। अब जो हमें सॉर्टेड एरे आई है, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने फॉर लूप लगाई है फॉर ट्रेवर्सिंग द एरे। फॉर लूप int I is equal to 0, I is less than nums dot length and your I plus plus। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है अपने एलिमेंट्स को। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और इफ़ कंडीशन के अंदर हम वो कंडीशन को देंगे कंपैरिजन वाले, कि इफ़ हमारा नम्स ऑफ आई, अगर हमारा नम्स ऑफ आई इज़ इक्वल टू, ये डबल इक्वल तो आपको पता होना चाहिए, ये हमने जो बेसिक्स जावा की जो कवर अप की थी तो उसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो जब हमें डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करता है, इट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को। तो अगर
इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी ना कि नम्स ऑफ आई प्लस वन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारा अगर इसकी इंडेक्सिंग करें 1 1 2 3 तो इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी 0 बेस इंडेक्सिंग है, ये 0 1 2 एंड 3। तो नम्स ऑफ आई पे ये हमारा 1 है और नम्स ऑफ आई पे ये भी 1। नम्स ऑफ 0 पे हमारा 1 एलिमेंट है, नम्स ऑफ 1 उस पर हमारा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो अगर हम इन दोनों जो इंडेक्सेस पे अगर सेम एलिमेंट आ रहा है तब क्या होगा, हमारा रिटर्न ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते करते पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे, अगर हमें एंड तक नहीं मिलता तो फिर हम क्या रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाट वी विल रिटर्न ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करा देंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा एरे ऐसे ट्रैवर्स होते हुए जाएगा एंड तक। फिर से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें और समझे तो हमने क्लास बनाई है, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप हमने बूलियन रखा है, कंटेन्स डुप्लीकेट नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर हमने एक एरे पास की है जिसका नाम है नम्स। उसके बाद हमने उस एरे नम्स नाम को हमने क्या किया है, सॉर्ट कर दिया है हमने एरे को। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया है टू ट्रैवर्स द एरे। उसके बाद हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई है चेक करने के लिए हमारे दो एलिमेंट्स को, जो हमारा पहला एलिमेंट होगा उसके जो अगला वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद अगर एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे एरे में तो वो ऑब्वियसली एक साथ ही होंगे आगे पीछे, तभी हमने एक कंडीशन लगाई है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वहीं तो हमारा क्या फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। बट यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, हमने यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया है, एरे सॉर्ट, इसके चलते हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो तो हम इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है, हम इसमें हैश मैप या हैश सेट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको हैश सेट वाला अप्रोच बता देती हूँ क्या होगा। तो वी कैन से दिस इज़ योर ऑप्टिमाइज अप्रोच। हैश सेट यूज़ करने से क्या होगा, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, O ऑफ n log n से वो हमारी O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्टिमाइज अप्रोच का अगर मैं बताऊँ तो हमने एक हैश सेट लेंगे जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को डालेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद हम अपने एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे कि वो हमारा सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। जब हम एरे को अपना ट्रेवर्स करेंगे तो हम वो चेक करते हुए जाएंगे अपने सेट के अंदर कि वो एलिमेंट है कि नहीं है। अगर वो एलिमेंट है प्रेजेंट तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर नहीं है तो हम क्या उस सेट के अंदर उस एलिमेंट को ऐड करते हुए जाएंगे। इसका अगर मैं अभी कोड लिखूँगी तब आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। हमने इसमें एक क्लास बना लिया सॉल्यूशन नाम की, और उसमें फिर से हमने वही फंक्शन बनाया है पब्लिक बूलियन, जिसका रिटर्न टाइप बूलियन है, कंटेन्स डुप्लीकेट इंट नम्स। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक हैश सेट बना लिया है। ओके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा हैश सेट के बारे में, पहले आप बेसिक्स की पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने एक हैश सेट बनाया है सेट नाम का। तो हैश सेट जावा में बनाने का दिस इज़ द वे हाउ यू क्रिएट एन हैश सेट इन द जावा। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक फॉर लूप लगाया है अपने एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन योर नम्स डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। उसके बाद अगर हमारा इफ़ कंडीशन लगाई है सेट डॉट कंटेन्स, ये हमारी सेट की हैश सेट की प्रॉपर्टी होती है। अगर सेट डॉट कंटेन्स के अंदर हमारा वो पर्टिकुलर एलिमेंट है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं है, अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर वो सेट वो एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है
तो उसके पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सेट के अंदर उन सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे। उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उस सेट के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, और अगर जब पूरा हमारा एरे ट्रेवर्स हो जाएगा उसके बाद भी अगर हमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिला है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी क्या हो जाएगी, O ऑफ n हो जाएगी। हमारी जब ब्रूट फोर्स यूज़ किया था उसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर थी, बट यहाँ पे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n होगी। बट उस केस में हमारी स्पेस हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे। जब हम ब्रूट फोर्स का यूज़ कर रहे थे सॉर्ट करने के बाद, तो वहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी OF1 थी, बट यहाँ पे हमने एक नया सेट बनाया है। तो सेट बनाने से हमारे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, O(1) से हमारी O(n) हो जाएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है। तो ये हमारी अप्रोच थी हैश सेट का यूज़ करके, जिसमें हमने एक सेट बनाया है। उसके बाद हमने एरे में ट्रेवर्स किया है एक एक करके। फिर हमने क्या किया है, इफ़ की कंडीशन लगाई है। अगर उस सेट के अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू करा देंगे। पहले हम सेट के अंदर एक एक करके सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे। उसके बाद फिर जब हम ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, हमने उस एलिमेंट को चेक करते हुए जाएंगे कि अगर वो एलिमेंट फिर से प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर वो एलिमेंट 2 प्रेजेंट है तो क्या होगा, हमारा ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर हम इस अप्रोच में अगर हम हैश मैप का यूज़ करेंगे तो हैश मैप में क्या होगा, हम की और वैल्यू होता है उसके अंदर, की हमारे इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, कितने बार वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर हम हैश मैप का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा कि हम हैश मैप बनाएंगे और उसके अंदर हम पहले अपना कीज़ को रख लेंगे और फिर वैल्यूज़ को सबको पहले हम 1 दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा एलिमेंट आता जाएगा, अगर डुप्लीकेट है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को 1 को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। ये हमारी हैश सेट वाली अप्रोच थी और ये हमारी क्या थी, ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच थी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू डू इट। थैंक यू।